मॉडल पेपर 2 का जो पहले का यानी खंड अ का फर्स्ट प्रश्न है, उसके अंदर से 9वां प्रश्न कर रहे हैं हम कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त की एक जीवा वर्त के केंद्र पर समकोण अंतरित करती है जो जीवा की लंबाई है। तो यहाँ पे जीवा की लंबाई पूछा है। जीवा की लंबाई निकालने के लिए देखिए एक चित्र बनाना पड़ेगा तो इजीली आपको समझ में आएगा कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त या वर्त दे रखा है। चलिए थोड़ा बड़ा बनाता हूं। देखिए ये वर्त है, मान लो इसके अंदर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वर्त है, ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है और उसकी जीवा जीवा आपको पता है कि परिधि के कोई दो बिंदु है उसको मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है वो क्या होती है, जीवा। और यहाँ पर भी मैं एक त्रिज्या बना लेता हूँ, ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगी त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या सब बना बराबर होगी। अब ओ केंद्र मान लेता हूँ, यहाँ ए और बी जीवा का नाम दे देता हूँ। अब देखिए इसने स्पष्ट बोला है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त की एक जीवा वर्त के केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, यानी जो केंद्र है वहां पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और 90 डिग्री का कोण बनते ही आपके दिमाग में एक प्रमेय याद आएगी कि समकोण त्रिभुज पर एक प्रमेय लगती है पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय से इजीली जब आपके पास में दो भुजा होती है तो तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। देखिए कौन सा समकोण त्रिभुज बन रहा है, ए ओ और बी। ओ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है और एक भुजा आपके पास में ओ से लगाकर ए तक है, एक भुजा है ओ से लगाकर बी तक, दो भुजा है। तीसरी भुजा आपको निकालना ए से लगाकर बी तक, राइट। यानी एक तरह से ऐसा डायग्राम बन रहा है। देखिए मैं इस ढंग से बना के बताता आपको, यानी 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये आपको निकालना है, राइट। तो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल के बताता हूं आपको। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए इसका नाम है वो मैं दे सकता हूं आधार, ये है लंब और ये है कर्ण। यानी एक तरह से जो जीवा है ए से लगाकर बी तक, इसका नाम दिया मैंने ए बी और ये कर्ण है कह सकते हैं या जीवा कह सकते हैं, ये जीवा है, राइट। ये जीवा की लंबाई आपको पूछा है तो यहाँ पे सीधा कर्ण स्क्वायर बराबर होता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा उद्देश्य से उत्तर निकालना है, विधिवत करना जरूरी नहीं है। तो देखिए लंब कितना है यहाँ 10, तो यहाँ जल्दी से आपका आंसर निकालते हैं, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार आधार भी 10 है तो 10 का स्क्वायर कर दो, करो वर्ग। देखिए 10 का वर्ग करेंगे क्या आएगा 100, यहाँ पर भी 10 का वर्ग करेंगे 100 और 100 मिलके कितने हो गए 200। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 100, राइट। देखिए ये आ रहा है वो कर्ण स्क्वायर है, क्या है कर्ण स्क्वायर। तो हमारा जो मान है कर्ण स्क्वायर आ गया 2 × 100। तो आपको अगर कर्ण निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, रूट निकालना पड़ेगा इसका। तो रूट के अंदर मैं लिख लेता हूँ इसको 2 × 100। अब देखिए जो 100 है इसका वर्गमूल निकल जाएगा 10 और रूट है के अंदर रहेगा 2, तो 10 √2 इसका आ जाएगा आंसर।